हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। तो सबसे पहले जो कंडक्टिंग मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। उसमें फ्री करंट डेंसिटी होती है कि नहीं, चार्ज डेंसिटी होती है कि नहीं, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ओके, और मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, अजय सांगवान फिजिक्स। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये मेरा गूगल हैंडल है @सांगवान.अजय89। आप इससे भी मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, और ये मेरा फ़ोन नंबर है। मेरे फ़ोन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मैक्सवेल की जनरल जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है, हम इनको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ बेसिकली गोज लॉ, और ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू free volume charge density. Okay, then we have divergence of B equal to 0. This is analogous to Gauss law in electrostat. Okay, कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस करली B बाई करली T। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो टाइम डिपेंडेंट है। इट गिव्स अस फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसी की डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, इसका कन्वर्जन प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय J, एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, टू टर्म्स, वन फॉर कंडक्शन करंट एंड अनदर इज फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, और जो कंडक्शन करंट है ये 12th क्लास में सीखते हैं आप। J कंडक्शन दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर आपके पास रो फ्री है, दिस इज फ्री वॉल्यूम करंट डेंसिटी। दो टाइप का, सॉरी, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दो टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। एक तो बाउंड चार्जेज होते हैं और एक आपके फ्री चार्जेज होते हैं। तो ये फ्री वाले चार्जेज हैं, ठीक है। बाउंड चार्जेज पोलराइजेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्शन हो रहा है, फ्री चार्ज की वजह से होगा, तो ये कंडक्टिविटी है सिग्मा। एंड दिस इज नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है ये जो टर्म है हमारी यहाँ पे सिग्मा, दिस इज कंडक्टिविटी। ओके, तो ये आपकी कंडक्टिविटी है। चलिए, अब हमें डिस्कस करना है प्रोपेगेशन एक लीनियर मीडियम में। तो लीनियर मीडियम की मैंने यहाँ पे, इनमें लीनियर रिलेशन होता है E में, D में, B में, H में। ओके, एंड यू राइट देम लाइक दिस। कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टिंग मीडियम की खास बात होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने। अगर कंडक्टर में आप कोई भी चार्ज उसके इंटीरियर में देंगे तो जो चार्ज है ड्यू टू रिपल्सन उसके आउटर सरफेस पे आता है। हम पढ़ते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी, चार्ज इन ए कंडक्टर रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस ऑलवेज। तो जब चार्ज आपका आउटर सरफेस के ऊपर आ गया है, ओके, तो चार्ज जब आपका आउटर सरफेस पे आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में, इंटीरियर बल्क में कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी 0। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, देन वी हैव JF, दिस इज सिग्मा इंटू E। तो ये तो टर्म यहाँ पे रहेगी क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो क्या है,
कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। तो चलिए अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है, हम इसको राइट करेंगे कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो हमारे पास देखिए क्या रिलेशन आएगा, और देखिए कंडक्टर में हमारे पास दो टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो गुड कंडक्टर, ठीक है, एक मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे गुड कंडक्टर, आगे डिस्कशन होगा इनके बारे में। एक हम डिस्कस करेंगे बैड कंडक्टर। तो गुड एंड बैड कंडक्टर यानी कि मीडियम जो है ना आपका, वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर, दैट इज़ नॉट प्योर डाई इलेक्ट्रिक, दैट इज़ नॉट प्योर नॉन कंडक्टिंग, दैट इज़ नाइदर परफेक्ट कंडक्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर भी नहीं है वो, समझ आ रही है। तो इसका मतलब यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो कंडक्टिविटी है ना दैट इज़ इन्फिनिटी, दिस इज़ नॉट द केस। तो जो आपकी कंडक्टिविटी है ना, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, इन दोनों में आपकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ फाइनाइट। तो ये वाला केस है आपका फाइनाइट वाला, ठीक है। और जो बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है एंड परफेक्ट कंडक्टर है, वो जो हमारा जनरल रिजल्ट आएगा उससे हम मतलब स्पेशल केसेस हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मैक्सवेल इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले ये काम है हमारा, वी विल राइट मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर कंडक्टिंग मीडियम। ओके, तो हमारा मीडियम है वो कंडक्टिंग है। तो जो पहली इक्वेशन है दिस विल बी, अब देखिए बताया आपको कंडक्टिंग मीडियम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इट विल बी 0, ये 0 हो गई। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ डी दैट विल बी 0। चलिए इसे एक रिजल्ट और निकालते हैं। अब अगर मैं डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, दिस इज एप्सिलॉन ई। ओके, तो अगर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ गया एप्सिलॉन एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है हमारी, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। तो जब भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट होगी तो आपका जो ग्रेडियंट होगा इस स्केलर का वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो मीडियम होता है जिसमें एप्सिलॉन एंड म्यू स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं होते, स्पेस कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, उस मीडियम को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग मीडियम है हमारा वो आइसोट्रोपिक मीडियम है। ओके, तो एप्सिलॉन एंड म्यू दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ शॉर्ट में तो मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ई दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2 आपकी है डाइवर्जेंस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप कंक्लूड कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं बी की जगह म्यू नोड एच पुट करता हूँ तो मेरे से फिर ये रिजल्ट आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एच दैट विल बी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे जो म्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड ग्रेडियंट ऑफ म्यू दैट विल बी इक्वल टू 0।
तो मीडियम आपका कैसा हुआ, आइसोट्रोपिक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपने कंक्लूजन ड्रा किया, ये आपकी इक्वेशन है कंडक्टिंग मीडियम में। कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। फिर से अगर आप इन इक्वेशंस को समझ, ये इक्वेशन हमेशा यही रहती है, फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ यानी कि थर्ड इक्वेशन, दिस इज कर्ल ऑफ ई, दिस विल बी इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे जो डी लास्ट इक्वेशन है, यहाँ पर क्योंकि आपका मीडियम कंडक्टिंग है, ठीक है, सो दिस इज नॉट द जनरल, दिस इज द जनरल इक्वेशन। ओके, ये भी जनरल इक्वेशन है, म्यू एंड सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन एंड करली ई बाई करली टी, ये भी जनरल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन भी आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, दिस इज म्यू सिग्मा ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस यहाँ पे आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन एंड करली ई बाई करली टी। आई होप दिस इज नॉट आउट ऑफ स्क्रीन, let me adjust it. Okay, so this is the thing. Okay, now all the equations are visible. We have done these equations for the conducting medium. Okay, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर, उसमें हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे कंडक्टिंग मीडियम के लिए और वेक्टर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। Keep on sharing, subscribing and watching my lectures.